ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ वाला ਜਿਹੜਾ मसला, इसके बारे ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ विचार दसो। प्रवासी पहले 30-40 साल पहले से भी रहते आए हैं पंजाब के अंदर, लेकिन अभी पिछले 5-6 साल से है ना, जो क्रिमिनल माइंडेड बंदे हैं, जो प्रवासी, उनको भेजा जा रहा है। जो यूपी बिहार के क्रिमिनल है, जिनको तड़ी पार का आदेश मिला हुआ है, उनको जानबूझ कर पंजाब में स्थापित किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? अपना एक वोट बैंक स्थापित करने के लिए। ये सरकारों की ना बहुत गंदी राजनीति होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ राजनीति हमेशा गंदी होती है। ये केजरीवाल जो है, अरे ये बुच्चड़ है जो बैठा रखा है पंजाब का सीएम बना के, ये लोग मिलके उन भैयों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बताओ, एक बच्चे के साथ गलत काम किया भैया बिहारी ने, उसको सुरक्षा देने के लिए बीएसएफ लगा दी। दूसरा, लड़कियों को कल की बात है, कल का एक वीडियो आया था मेरे पास, आपने भी देखा वीडियो। छोटी छोटी बच्चियां 6-7 साल की, ज्यादा बड़ी एज नहीं उन बच्चियों की। उन बच्चियों के पीछे गाड़ी लेके लग गए, बोले हमारी गाड़ी में बैठ, हमारी गाड़ी में बैठो। बच्चियां डर गई, तो वहां पे सुरक्षा मिलेगी। अब जब इनका अगर निहंग सिंह ने सौदा लगा दिया, फिर ये दूसरे टाइप पर रोएंगे कि हमारे साथ ऐसा करते, निहंग सिंह वैसा करते हैं। सही बात है। तो अभी बाबा कुलविंदर सिंह जी, मेरी कल भी बात हुई थी, और वो लगे हुए हैं इसी काम में। ये भैयों को ढूंढना। साहब, मामला ये है कि इन भैयों को वहां से पीछे से प्लान करके कौन लाता? एक तो उधर से आरएसएस वाले की मोहन भागवत का बयान आता, हिंदू राष्ट्र मानो तो तुम्हारा फायदा है, नहीं मानोगे तुम्हारा नुकसान। बिल्कुल। अमेरिका भी हमको दबोच रहा है, पाकिस्तान दबोच रहा है, सऊदी अरब दबोच रहा है, बांग्लादेश की तरफ अमेरिका ने आके अपना अड्डा जमा लिया, चीन ने हमारी सीमा जो है भारत की सीमा के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो ये चल क्या रहा है? पूरी हमारी दुनिया है, एक ना किस तरफ ये इशारा हो रहा है? एक तो होती है पॉलिटिक्स जो अपने देश में चलती है, होती है जियो पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, पाकिस्तान का और क्या कौन सा ऑपरेशन सिंदूर क्या किया था इन्होंने। जी। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा दे दिया, अमेरिका ने भी मदद दी, चाइना ने भी मदद दी, सभी ने मदद दे दी। हमारे साथ कोई नहीं आया। हमारे साथ कोई नहीं। ये अच्छा, श्रीमान जी चला गया चाइना, वहां पे इसकी डुगडुगी ही बजा दी तंदूरी लाल की, बेइज्जत होके आया है। ऐसा मतलब कि बुलेट प्रूफ बेशर्म इंसान है ये। वहां से बेइज्जत होया, फिर रसिया की तरफ, फिर रसिया से बेइज्जत होया, फिर अमेरिका की तरफ चल दिया। और अमेरिका वाला डोन टू साहब तो वैसे ही तैयार बैठा है। तो अमेरिका ने, ट्रंप ने, फौजी साहब, आज जो नया झटका दिया उसके बारे में बताओ। झटका नहीं, दिवाली तोहफा जो ट्रंप ने दिया, इसका पंजाबियों के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा? सिखों को नहीं, सिखों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या केवल भारतीयों के ऊपर इसका फिर फर्क? ये सिर्फ उनके लिए है जो कि वो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, लिंडू टाइप के लोग होते हैं, गोबर मूत्र भगत। वो गोबर मूत्र वालों को तुम्हारे को बहुत अच्छा दिवाली गिफ्ट दिया है ट्रंप साहब ने। 88 लाख रुपए का जुर्माना है अगर गलती से भी दिवाली मना ली तो। दिवाली मनाई तो 88 लाख रुपए जुर्माना है, जबकि ट्रंप साहब खुद लोहड़ी मनाते हैं। अंदाजा लगा लेना तुमको, तुम्हारा कौन सा चिंटू राष्ट्र बनेगा या खालसा का राज बनेगा, वो अंदाजा लगा लेना। ऑस्ट्रेलिया में वो बोलते हैं भाई, जो मतलब अपने लिंडू राष्ट्र की इसकी मांग करता है, बोला उसको निकालो ऑस्ट्रेलिया से। जापान से भी निकाला जा रहा है, ब्रिटेन से भी निकाला जा रहा है, हर एक जगह से इनको निकाला जा रहा है, फिर भी इनकी समझ में नहीं आता। और यहाँ आते अब ये 2 अक्टूबर से बोल रहे शुरुआत करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की। अच्छा, तो जल्दी करो भाई, बनाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन ये वो भी नहीं बनाते, बोलते हैं। वैसा वहां से हिंदू राष्ट्र वालों को निकाल रहे हैं, तो जो खालिस्तान बोलते हैं वहां पर खालसा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है फिर? उनको सुरक्षा मिल रही है। उनको तो खुद बोलता है ट्रंप भाई कर सकता है। जब ट्रंप का जो गृह क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने रेफरेंडम की वोटिंग करवा दी, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। पता क्या था, इन लोगों ने एक नैरेटिव सर्जा कि भाई कोई भी अगर कोई सिख सरदार है, कोई थोड़ा सा बोले तू खालिस्तानी है, तू खालिस्तानी शब्द कोई बुरा नहीं भाई। खालसा क्या होता? शुद्ध, प्योर, पवित्र स्थान होती जगह, जो पाक और पवित्र जगह है वो खालिस्तान है। तो अच्छी जगह तो सबको चाहिए। वैसा एक बात और निकल के सामने आ रही है। अब देखो, मामला प्रवासी मजदूरों का है, जिसमें बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो वीर जी, इसमें मामला ये कि हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, जो दूसरी स्टेट में, पंजाब से दूसरी अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। तो उनमें और इन प्रवासियों में फर्क क्या है? बहुत सारे कहते हैं कि वहां पर हमारे अपने प्रवासी सिख भाई हैं, तो उनको भी फिर वहां से निकाला जाएगा। उनको निकालने के पीछे कोई कारण होगा, कोई लॉजिक होगा? अगर उनको वहां से निकाला जाएगा, हम प्रवासियों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, उसके ऊपर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो कानून बनाने की मांग कानून बना दो।
क्यों कर रहे हैं हम, उसका कारण क्या है, और उसका पंजाबियों के साथ जो दूसरी स्टेट में जाते हैं उसके साथ कोई संबंध है, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, या वो वहां पर रहते हुए कैसा व्यवहार करते हैं। अभी आपने एक छोटी सी चीज देखी थी, आप यहाँ पे आए हुए जितने भी, चाहे कोई बुजुर्ग भी जा रहा है, कोई भी जा रहा है, सत श्री अकाल बोलता है, बिल्कुल आगे से आके बोलता है। सही बात है। ये फर्क है हमारा और इनका, जो ये लिंडू राष्ट्र वाले ना, हमारे यहाँ पर लोग क्या समझने लगे, भाई ये क्या सिखों के नाम पर हमारे को भड़काते हैं। बुजुर्गों को जल्दी समझ में आ गया, बच्चों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो ये भड़का रहे थे ना, वो भड़क थोड़ी सी दूर हुई है, जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। वो तो जब तक 100% अपना वो नहीं हो जाता ना, तब तक कोशिश करते रहेंगे। अभी पता मोदी साहब को भी है, कहीं सोच रहे तुम्हारे तंदूरी लाल को पता नहीं, उसको पता है पंजाब, हरियाणा, J&K और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तुम्हारे हाथ से गया। कैसे गया उसका रीजन बताएंगे। एक कोई है, एक अंधा सा कोई बाबा है, हाँ। कोई इनका संत है, क्या है, संतों का है, वो संत हो ही नहीं सकता। हाँ। संत कभी ऐसी बातें नहीं करता, हालांकि ये उसको संत मानते हैं। रामभद्राचार्य नाम है, नाम बता देते हैं उसका जी। उसने बोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं मिनी पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, एक हिंदू रहते होगे भाई या और कुछ रहते, मैं बता देता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा जाटों का, इसलिए इनको वो मिनी पाकिस्तान दिखाई देने लगा। अच्छा, उसके बाद वहीं के संगीत सोम विधायक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, बोला नहीं मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा ही पाकिस्तान है, बोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये लोग सा क्या रहे हैं, नहीं वो उसको वही का विधायक है, हाँ वही का विधायक है, वो बोलता बोला ये पूरा ही पाकिस्तान है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संस्कारी बलात्कारी होते हैं। ये कोई काम करते हैं चाहे खुलेआम करें तो भी इनके संस्कारी होते हैं। फौजी साहब, एक बात है, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि पंजाबी या सिख दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उनके पास जो महिलाएं आती हैं, किसी बाजार में चले जाते हैं तो वहां पर महिलाएं सुरक्षित होती हैं या असुरक्षित महसूस करती? क्या पंजाबी प्रवासी जो बिल्कुल प्रवासी सिख हैं, या कह लो मध्य प्रदेश में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, यूपी, बंगाल, बिहार, कहीं पर भी सिख रहते हैं, पंजाब के बाहर, पंजाब हरियाणा के बाहर, तो क्या उनके पास जो महिलाएं आती, क्या वो उनको छेड़ते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं? क्या उनके को नंबर एक चीज, चोरी डकैती करते हैं क्या वो? सिख चाहे दूसरे प्रदेश में रहे, दूसरे देश में रहे, वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपना नाम कमाते हैं, अपनी ईमानदारी से। छत्तीसगढ़ में बताते हैं आपको, छत्तीसगढ़ में पहले सिख ही गए थे, वहां पर पूरे जंगल ही जंगल थे, वहां पर पूरे छत्तीसगढ़ को खेती लायक जमीन बना के दे दी सिखों ने। अच्छा जी, बहुत बड़ा। वहां पे ना कभी गलती से भी कोई सो कॉल्ड लिंडू राष्ट्र वाला ना सिखों को बुरा भला मत बोल देना, छत्तीसगढ़ वाले संभाल देंगे तुम्हारे को जगह नहीं मिले, क्योंकि वहां पर इतना मान सम्मान है। आप दूसरे स्पेन में आपने देखा कितने वीडियो वायरल हुए थे, स्पेन की औरतें, लड़कियां रो रही थी सिखों को देखकर कि इन्होंने हमारे देश को बचा लिया। फिजी के अंदर डॉलर के ऊपर सिखों की फोटो छपती है, किसी गांधी या किसी प्याऊ या तंदूरी लाल की नहीं छपती, सिखों की फोटो छपती। क्यों छपती है? क्योंकि फिजी वाले खुद बोलते हैं कि हमारे उसमें अमेरिका की डाक टिकटों के ऊपर सिखों की फोटो होती है। अमेरिका के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा इंटरनेशनल स्कूल बन गया, इंटरनेशनल पार्क बन गया, और यहाँ पर पंजाब 95 रिलीज नहीं होने देते। मतलब ये जगह बता रहे हैं, जो इंडिया के अंदर जो नैरेटिव सर्जा जाता है ना, सिखों की जो नस्ल कुशी की जाती है, लेकिन वही बाहर जाकर नाम कमाते हैं। आप कनाडा का जिक्र करोगे, कनाडा के पीछे लग लिए थे ये, लेकिन ये अंधभगत इस टाइप के हैं। कर्नाटक प्रदर्शन कनाडा के खिलाफ था, प्रदर्शन कैनरा बैंक के बाहर बैठ के झंडे लेके। अब इनको पढ़ना आएगा तभी तो पढ़ेंगे, कैनरा बैंक के कनाडा है, इन्होंने सोचा ये कनाडा बैंक है, कैनरा बैंक के बाहर झंडे लेके बैठ जाते हैं। मतलब कमाल के मूर्ख हैं ये। इनको आराम से बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ और बार बार बोलता रहूंगा, एक टाइम अनाज खाया करो, एक टाइम पानी पिया करो। ये तीनों टाइम गोबर खाते और मूत्र पीते हैं, और कभी कभी ये बीच बीच में बोलते हैं रायता भी मूत्र का पीते हैं। बड़े कमाल के हैं यार, छोड़ दो, ये गोबर मूत्र में कुछ नहीं रखा, दिमाग आएगा तुम्हारे अंदर।